नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि साल 2023 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5,000 से भी कम केस थे, लेकिन 2022 में यह संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बेहद पुण्य के काम किए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। प्यारे देशवासियों, हमारे देश में समय के साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं विकसित होती हैं। यही परंपराएं हमारी संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति भी देती है। कुछ महीने पहले ऐसी ही एक परंपरा शुरू हुई काशी में। काशी तमिल संगमम के दौरान काशी और तमिल क्षेत्र के बीच सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को सेलिब्रेट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो एकता की ये भावना और प्रगाढ़ होती है। यूनिटी की इसी स्पिरिट के साथ अगले महीने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा। मन की बात के कुछ श्रोता जरूर सोच रहे होंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र का तमिलनाडु से क्या संबंध है। दरअसल सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेकों लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, सामाजिक संस्कारों में आज भी कुछ कुछ सौराष्ट्र की झलक मिल जाती है। मुझे इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु से बहुत से लोगों ने सराहना भरे पत्र लिखे हैं। जब कश्मीर या श्रीनगर की बात होती है तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी वादियां और डल झील की तस्वीर आती है। हम में से हर कोई डल झील के नजारों का लुत्फ उठाना चाहता है, लेकिन डल झील में एक और बात खास है। डल झील अपने स्वादिष्ट लोटस स्टेम्स, कमल के तनों या कमल ककड़ी के लिए भी जानी जाती है। कमल के तनों को देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कश्मीर में इन्हें नादरू कहते हैं। कश्मीर के नादरू की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस डिमांड को देखते हुए डल झील में नादरू की खेती करने वाले किसानों ने एक एफपीओ बनाया है। इस एफपीओ में करीब 250 किसान शामिल हुए हैं। आज ये किसान अपने नादरू को विदेशों तक भेजने लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन किसानों ने 2 खेप यूएई भेजी है। ये सफलता कश्मीर का नाम तो कर ही रही है, साथ ही इससे सैकड़ों किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। साथियों, कश्मीर के लोगों का कृषि से ही जुड़ा हुआ ऐसा ही एक और प्रयास इन दिनों अपनी कामयाबी की खुशबू फैला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कामयाबी की खुशबू क्यों बोल रहा हूं। बात है ही खुशबू की, सुगंध की ही तो बात है। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक कस्बा है भदरवा। यहाँ के किसान दशकों से मक्के की पारंपरिक खेती करते आ रहे थे, लेकिन कुछ किसानों ने कुछ अलग करने की सोची। उन्होंने फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती का रुख किया। आज यहाँ के करीब 2500 किसान, 2500 किसान लेवेंडर की खेती कर रहे हैं। आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद
अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5,000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। साथियों, मेरा बहुत समय से मन था कि मैं ऐसा पुण्य कार्य करने वाले लोगों के मन की बात जानूं और इसे देशवासियों के साथ भी शेयर करूं। इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया, बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। नई दिल्ली स्थित राजघाट पर चल रहे कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संपूर्ण लोकतंत्र के प्रति अपमान करने वाले लोग सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, बल्कि अहंकार का दुराग्रह निर्लजता के साथ दिख रहा है। आप भी सुने। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है, क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ वह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उन्हें सजा हुई और यह बहुत समय से भारत की संसद के द्वारा बनाया नियम है जिसके तहत उनकी सदस्यता स्वतः चली गई। जैसे अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट खारिज हो जाए तो आप विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुके हो तो वह स्थान स्वतः आपका खारिज हो जाता है। यह इसमें लीगल पोजीशन है और यानी इसके लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल तीनों एस्पेक्ट हैं। अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, जितने भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपको जो जो कहना है कहिए, जो अपशब्द कहने हो कहिए, भाजपा के विरुद्ध कहिए, हमने उसे स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध आपने कितना कुछ कहा, हमने उसे शांति से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कितना विषवमन किया, हमने उसके ऊपर भी शांत रहे। परंतु जब आप भारत के विरुद्ध बोलते हैं, पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है और यह हमें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह भारत और भारत की परंपरा का अपमान है। और याद करिए, अहंकार की बात हम क्यों कह रहे हैं? अहंकार इसी नियम के तहत बनने वाले अध्यादेश को फाड़ने में भी था और आज पालन करने में भी है।
दूसरा हमारे हृदय में जो पीड़ा है, गांधी जी की समाधि पे आप अपने तथाकथित सत्याग्रह में ऐसे व्यक्तियों को ले जा रहे हैं जिन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। श्री जगदीश टाइटलर, सत्य और अहिंसा के प्रतीक गांधी जी की समाधि पर न सत्य न अहिंसा, असत्य और हिंसा दोनों के प्रतीकों को सामने लेकर फिर आप यह आवरण ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे अधिक हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस सीमा तक चले गए कि जब सजा दी जानी चाहिए तो परिवार को देखकर, यानी गांधी परिवार की पृष्ठभूमि को देखकर दी जानी चाहिए। यानी यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके अंदर भी एक संवैधानिक विषय है कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय के न्यायिक विवेक से अपने को ऊपर समझती है। It means Congress party considered themselves superior than the judicial jurisprudence of the courts, and they will decide that in what manner and on what basis the court should give their final verdict. इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि शायद, जिसे कहावत है ना हिंदी में, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक देश में दो विधान इन्हें आज भी चाहिए, एक विधान आम आदमी के लिए और एक विधान अपने परिवार के लिए। वैसे एक सरकार में दो प्रधान तो वो चला चुके हैं और पार्टी में भी दो प्रधान चला रहे हैं, यानी दो प्रधान चला रहे हैं और परिवार के लिए दो विधान इन्हें आज भी चाहिए। और फिर प्रमोद तिवारी जी कहते हैं परिवार की पृष्ठभूमि देख के देना चाहिए, तो मैं विनम्रता के साथ स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आप ही के परिवार में आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी न्यायालय मानहानि के मामले में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की निचली अदालत की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में उतर गए हैं। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने भी राहुल गांधी के विषय पर टिप्पणी की है, सुनाएंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द करने का विरोध हम करते हैं और ये विरोध मुझे लगता है कि भारत देश के हर नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि ये अटैक सिर्फ किसी एक पार्टी या एक पार्टी के नेता पे नहीं है, ये अटैक भारत के लोकतंत्र पे है। हमारी कांग्रेस से विचारधारा शायद मेल ना खाती हो, हमारे बहुत राजनीतिक मतभेद हों, राजनीति के चुनावों के मैदान में हम आमने सामने भी होते हैं, लेकिन जहां तक देश के लोकतंत्र की बात हो, देश के संविधान की बात हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात हो, वहां पर जिस प्रकार से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक करके विपक्ष के तमाम नेताओं को चिन्हित कर या तो जेल में डाल रही है, या उनकी सदस्यता रद्द कर रही है, या कोर्ट से उनके खिलाफ वर्डिक्ट्स ले रही है, 2-2, 3-3, 4-4 साल की कैद, इम्प्रिजनमेंट के वर्डिक्ट्स ले रही है। ये सारा तंत्र, ये सारा सिस्टम सिर्फ देश में विपक्ष को खत्म करना चाहता है। तो वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लोकसभा के लिए राहुल गांधी की अयोग्यता की निंदा की है और इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। उन्होंने लोकसभा की तेज रफ्तार कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। Absolutely. In fact, I think that what we're doing is in every state capital and every district capital. So there are multiple replications of this kind of event everywhere till about 4:30 on Sunday. Monday onwards, there may be other actions contemplated. But this is not just about the Congress party. It's not just about Rahul Gandhi. It's about Indian democracy. I know that not everybody watching your show is necessarily a supporter of our party or our leaders. But let me ask them one very simple question. Whatever you feel about the Congress, whatever you feel about Rahul Gandhi, do you believe that it is good for our democracy when the principal opposition leader, or even a principal opposition leader, is not allowed to raise his voice in Parliament? Is it good for our democracy when you're talking about jailing a principal opposition figure in a country where we have a Prime Minister who speaks to the world about India as the mother of democracy? I really ask our public, is this good for our country? Let's forget party politics, let's forget everything else. What is good for our country? And to my mind, what is absolutely clear
is that this is damaging India. It's not damaging Rahul Gandhi. He's shown in his press conference yesterday he's strong and determined to fight this. It's not damaging the Congress party. We're more united than ever. It's not damaging the opposition because all the opposition parties. गोरखपुर से खबर है। दरअसल गोरखपुर में मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी की तारीफ की। बताते चले कि यूपी के वित्त संसदीय कार्य मंत्री और गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी की तारीफ की और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की जीरो टॉलरेंस नीति की पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है। 10 से लेकर 12 फरवरी तक इन्वेस्टर समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16,70,000 करोड़, 16,70,741 करोड़ रुपए के, पूर्वांचल में 9,55,000 करोड़ रुपए के, बुंदेलखंड में 4,27,873 करोड़ रुपए तथा मध्यांचल में 4,27,876 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं राहुल गांधी ने जहां शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं आज कांग्रेस दिल्ली में राजघाट के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में एक दिन का सत्याग्रह कर रही है, जिसकी अनुमति नहीं मिली है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो। देखिए विपक्ष देश की भावना के साथ है और देश की आवाज विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र यहाँ की हत्या की जा रही है। जो आवाज उठा रहा है, जो प्रश्न कर रहा है, उसे सजा हो रही है, और जो चोरी कर रहा है उसकी रखवाली हो रही है। वाह रे सरकार। बस जो दिख रहा है एकदम तथ्यात्मक तरीके से प्रूफ के साथ सदन में भी राहुल जी ने पूछा, सड़क पे भी लोग पूछ रहे हैं, राहुल जी पूछ रहे हैं, देश पूछ रहा है। आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? आप चोर की हिफाजत सुरक्षा क्यों कर रहे हो भाई? आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? आगरा के ताजगंज इलाके में अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर शव सड़क पर ही फेंक दिया। दिन दहाड़े शव मिलने से लोगों में दहशत है, तो वहीं जानकारी के बाद मौके पर डीसीपी समेत फोर्स मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी है। ये मामला देर रात का है। पुत्र राज कपूर का शव मुगलपुरिया पुलिया के पास ताजगंज क्षेत्र में मिला है, जिसे जब हॉस्पिटल लेके आया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। जल्द से जल्द जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार। रायबरेली में दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दलित लोगों के साथ हाथापाई की, तो वहीं परिवार में मौजूद महिलाओं के साथ भी दबंगों ने अभद्रता की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत खड़गपुर गांव का है। यादव जी है, यादव जी। जगदलपुर से खबर है, जहां पर रसोईया संघ की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर अपनी व्यथा सुनाई। दरअसल बताते चले कि तोकापाल में अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न रसोईया संघ के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन कर आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। एक ओर जहां छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगातार शासकीय कर्मचारियों की मांगे मानने का सिलसिला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य शासकीय कर्मचारी संगठन अपनी जायज मांगों को लेकर भविष्य में ऐसे बड़े धरना प्रदर्शन की लगातार चेतावनी दे रहे हैं।
महीना दिन में जी। और हम लोग को 2018 में ये बोले थे कि कलेक्टर दल दिलाएंगे, बोले विधायक लोग पंडाल में आके बोले, तो आज तक नहीं दे रहे हैं। अभी हम लोग का मांग कलेक्टर दर है, और कि जो बच्चे कम होते हैं उसमें रसोइयालों को निकाल बाहर करते हैं, उसको बंद करनी चाहिए। और हम लोग नियमित मांग करें जी। और इसके अलावा अभी 13 तारीख से यहाँ बैठे हैं, उससे पहले 64 दिन और जगदलपुर बैठे। हमको तो 1500 रुपया में काम नहीं चलेगा। 3 बच्चे लोग को हम लोग पालते हैं, तो उसके पालन पोषण भी नहीं होता है। और घर का स्थिति इतना है कि हम लोग को ना 1500 में कुछ होने वाला नहीं है। आज तक कोई सुन भी नहीं रहे, इतना दिन से हड़ताल कर रहे हैं। आज इतना दिन से कर रहे हैं तो घर वाले भी गाली दे रहे हैं कि तुम लोग हड़ताल में जा रहे हो, बेमतलब का फोकट में बैठे वो बोल के। लेकिन और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।